गढ़वा पलामू प्रमंडल का वो इलाका जहां लोग दिन में भी जाने से कतराते थे, जहां जाने के लिए न बेहतर सड़कें थी और न मूलभूत सुविधाओं के नाम पर कुछ था। गर्मियों में पानी और बिजली का अभाव तो लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर देता था। पर आज गढ़वा पूरी तरह से बदल गया है। हर तरफ चमचमाती सड़कें, 22 घंटे बिजली एवं पेयजल के साथ सिंचाई की सुविधा यहाँ की तस्वीर बदल दी है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के साथ साथ युवाओं की पसंद जिम और पार्क की सुविधा ने मानो 4 चांद लगा दिए हैं। और ये सब कुछ संभव हुआ है गढ़वा के विकास पुरुष मिथिलेश ठाकुर के अनवरत प्रयास से। झारखंड बने 19 साल बीतने के बाद भी जब गढ़वा वहीं का वहीं थमा रहा था और लोगों की उम्मीदें टूटने लगी थी, व्यवस्था बदलने की आशा निराशा में बदलने लगी, तब यहाँ के लोगों ने फैसला लिया और पहली बार जेएमएम के उम्मीदवार मिथिलेश ठाकुर को अपना प्रतिनिधि चुना। और मानो उनकी उम्मीदों को पंख लग गए और पिछले 5 सालों से दरम्या गढ़वा ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही कारण है कि आज यहाँ हुए विकास और बदलते गढ़वा को देख जवां हो रही युवा पीढ़ी खुलकर कह रही है, ऐसा विकास कभी नहीं हुआ है। और उनका एकमात्र लक्ष्य एक बार फिर मिथिलेश ठाकुर को ही गढ़वा से विधानसभा पहुंचाना है, ताकि उन्होंने जिस तरह गढ़वा को विकास पथ पर रफ्तार दी है उसे मंजिल तक पहुंचा सकें। बहुत सारा काम अच्छा किए हैं। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट जो होता है लगा हुआ है, यात्री शेड बना है, होनहरनाथ मंदिर, बहुत मतलब ऐसा विकास का काम हमारे विधानसभा में अच्छा हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि अब की जो फिर से विधानसभा चुनाव होगा, चुनाव में हम लोग फिर से मंत्री जी को पुनः विधायक बनाकर और इनको मंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं। गढ़वा कभी किसी जमाने में व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जिसका व्यवसाय छत्तीसगढ़ से यूपी, बिहार तक फैला था। लेकिन बदलते वक्त ने गढ़वा को विकास से दूर कर दिया था कि लोग रात तो क्या दिन में भी चलने से पहले सोचने लगे थे। लेकिन वक्त फिर बदला और आज गढ़वा की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई दिखाई देती है। जहां रात में दिन सा उजाला दिखता है तो दूर दराज के बियाबान इलाकों में जलाशयों में दौड़ते बोट पर्यटकों का स्वागत करते नजर आते हैं। तो मानो ऐसा लगता है कोई सपना साकार हो उठा हो, जिसने गढ़वा की छवि बदलने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया है। यहाँ बोटिंग शुरू होने से बहुत सारे लोग दर्शनार्थियों के लिए अच्छा है। गढ़वा में ये पहली बार हुआ है। गढ़वा जिला के लिए वाकई में बहुत ही अच्छा है। ये प्लेटफॉर्म घूमने के लिए लोगों के मनोरंजन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। मैं पहली बार बोटिंग किया हूँ यहाँ अनराज डैम में। यहाँ देख रेख करते हैं हम लोग, जो है कि 9 आदमी ट्रेनिंग किए हुए हैं, 21 से 22 आदमी रहते हैं हम लोग यहाँ। जो आदमी इधर उधर घूम रहे थे उन लोग का रोजगार मिला और सब ठीक है, खुश हैं। इसी तरह गढ़वा वासियों को इतनी जल्दी इतने बेहतरीन पार्क की सौगात मिलेगी, जहां युवाओं के लिए जिम की सुविधा भी होगी, ऐसा किसी ने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन वाकई में पार्क को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी मेट्रो सिटी में आ गए हों। पार्क जैसा चीज़ जो था आम बात नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा एरिया पार्क जो बनाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जो एक वातावरण मिलता है, एक अच्छा वातावरण मिलता है और हमें लगता है कि हम कहीं एक अच्छे जगह पर आए हुए हैं। पार्क में कई तरह का चीज़ है, जैसे आप सेल्फी पॉइंट की बात करते हैं, सेल्फी पॉइंट है। हमारे पार्क में बहुत सारा जिम का ही व्यवस्था किया गया है। यहाँ बने नीलांबर पीतांबर बहुउद्देशीय भवन और चमचमाते अंतर्राज्यीय बस स्टैंड ने गढ़वा के विकास में 4 चांद लगा दिए हैं। सोनपुरवा बस स्टैंड में बहुत डेवलप हुआ है। पेड़ वो सब पौधा वो सब लग गया। बाहरी आदमी के लिए बहुत व्यवस्था हुआ है। पहले बस कम चलती थी, अब बहुत ज़्यादा बस चलने लगी। और रहने के लिए भी व्यवस्था है, ठहरने के लिए भी व्यवस्था है। और शौचालय है बना हुआ है, पानी है, व्यवस्था, सब व्यवस्था है यहाँ। अचानक से कुछ सालों बाद गढ़वा पहुंचे लोगों को एक बार भी यकीन नहीं होता कि ये उनका ही गढ़वा है। इस बारे में पूछे जाने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर बताते हैं कि गढ़वा का चहुमुखी विकास उनका सपना था। मेरा प्रयास रहा है कि मैं गढ़वा को पूर्ण विकसित विधानसभा बनाऊं। गढ़वा जिले में सारी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हों और गढ़वा विधानसभा
में मेरा प्रयास सफल भी होता दिख रहा है। पूरी तरह से तो सफलता नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से हमने सभी क्षेत्रों में काम किया है, पहले बिजली, पानी, यातायात की सुविधा, सड़कों की स्थिति जर्जर थी, सड़कों का जाल बिछ गया, सिंचाई के लिए बहुत बड़ी योजना 1500 करोड़ की योजना हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। उसका लाभ भी बहुत जल्द आम जनता को मिलेगा। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में भी अनेकों काम जो आज तक इस क्षेत्र में किसी का भी ध्यान, किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया। मैंने धार्मिक क्षेत्र में भी बाबा खोनरनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण हो या गढ़देवी मंदिर में भव्य द्वार बनाने की बात हो। मंत्री मिथिलेश ठाकुर बताते हैं कि चूंकि उनका बचपन गढ़वा की गलियों में बीता और युवावस्था में रोजी रोजगार के दौरान विकास से दूर गड्ढों से भरे सड़कों वाले, बिना पुल पुलियों वाले अविकसित गढ़वा से रूबरू होने का मौका मिला, वहीं से वो राजनीति में आकर गढ़वा की तस्वीर बदलने को लेकर प्रेरित हुए। जिस बाईपास सड़क के निर्माण को सालों से बाधित रखा जा रहा था, उसे बनवाने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से संपर्क साधा और मंजूरी दिलाकर धरातल पर उतार दिखाया। ये बाईपास यहाँ का एक राजनीतिक मुद्दा हुआ करता था। बिना किसी प्रक्रिया के, कोई प्रक्रिया नहीं हुई थी, वित्तीय अनुमोदन तक नहीं हुआ था और बाईपास का अपने राजनीतिक फायदे के लिए भूमि पूजन शिलान्यास भी कर दिया गया था। जब मुझे जानकारी मिली कि इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं अभी बाकी है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से बात करने में मुझे सफलता मिली। उन्होंने मेरी बातें सुनी और सारी समस्याओं के निदान का उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और उसका परिणाम आज है कि गढ़वा शहर को जो जाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक बाईपास की नितांत आवश्यकता थी, आज बाईपास लगभग पूरा हो गया है और बहुत जल्द इसका उद्घाटन होगा। आज 6 लेन सड़कों पर गाड़ियां हवा से बातें करती नजर आती हैं और ये सब कुछ सिर्फ 3 से 4 सालों के अंदर बदला है। बाईपास सड़कें मंत्री मिथिलेश जी के प्रयास से बनी, तो वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 1200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया गया है। खजरी विड़मगंज 4 लेन सड़क का निर्माण ही 900 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है, तो रंका, रमकंडा, चिनिया हर तरफ सड़कों का जाल सा बिछा नजर आता है। स्थानीय लोग भी खुले दिल से स्वीकारते हैं कि मंत्री जी के प्रयास से ही गुरु सिंधु जलप्रपात जैसे इलाकों को जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं थी, लेकिन सड़क की सौगात सामने है। झरना से आने का रास्ता जो है ना, वो बहुत ऊबड़ खाबड़ था। मंत्री जी ने अपना अगुवाई में उन्होंने अपना कार्य किए। अब वहाँ से आने जाने में कोई तकलीफ नहीं है। झरना तक गाड़ी आने जाने का पूरा प्रबंध हो गया है। गढ़वा में चिनिया खुर्री जैसे इलाके भी थे जो विकास से कोसों दूर थे। 10 करोड़ की लागत से 246 मीटर लंबे पुल का निर्माण कन्हर नदी पर कराया गया है, जिसने गढ़वा को सीधे छत्तीसगढ़ से जोड़ दिया और छत्तीसगढ़ की दूरी 20 से 25 किलोमीटर कम हो गई। इसके अलावा मेराल के यूरिया नदी पुल के नव निर्माण और लगभग 50 ऐसे पुलों का निर्माण कराया गया, जिसने इलाके की तस्वीर बदल दी। पुल बन गया है, इससे बहुत फायदा है। जैसे में मान लीजिए हम लोग को इधर छत्तीसगढ़ पार होने के लिए विशेषकर बारिश का मौसम में बहुत परेशानी होता था। अब पुल बन गया तो इसे गाड़ी घोड़ा के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। हम लोग इधर से जा रहे थे किन्नर के, मान लीजिए तो रामचंद्रपुर आने में लगभग 40-45 किलोमीटर पड़ता था वहाँ से। तो इस पुल बनने से हमारे समाज में, चाहे इस एरिया के इधर चिनिया हो गया, इधर बांदू हो गया, इधर रंका हो गया, रंका से भी इधर नज़दीक हो गया। और ये सब कुछ संभव हो पाया है मिथिलेश ठाकुर के विधायक चुने जाने के बाद। फिर जब नियति ने मिथिलेश ठाकुर को हेमंत सरकार में भी मंत्री बनने का मौका दिया, तो उन्होंने सालों पहले जो ख्वाब गढ़वा को लेकर देखा था, उसे जमीन पर उतारने में प्राण प्रण से जुट गए। सुखलदरी जो हमारा जलप्रपात है, वहाँ भी हम लोग उसके डेवलपमेंट के लिए, हमारा यहाँ चिनिया में एक जलप्रपात है, वहाँ जाने के रास्ता नहीं था। गुरु सिंधु, वहाँ भी मैंने रास्ता बनवाया। गुरु सिंधु को डेवलपमेंट का काम करवा रहा हूँ। अन्नराज डैम की छटा देखते बनती है। आज वहाँ सड़क
चकाचक बन गया है। मैंने पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से एक वहाँ इंस्पेक्शन बंगलो भी बनवाया है। रंका का नक्षत्र वन, वहाँ भी सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। गांव में भी, पंचायतों में भी पार्क विकसित किए जा रहे हैं। गढ़वा में इतना सुंदर हम लोगों ने बिरसा मुंडा जो हमारा हेलीपैड पार्क है उसको हम लोगों ने, आज मैं कहूँ तो पूरे राज्य में ऐसा पार्क कहीं नहीं देखने को मिलेगा। नीलांबर पीतांबर पार्क हम लोगों ने विकसित करने का काम किया। न सिर्फ गढ़वा की तस्वीर बदली है, बल्कि किसानों की तकदीर बदलने के लिए भी 1500 करोड़ की सोन कन्हर योजना लाकर उनके सुनहरे भविष्य की नींव रख दी गई है। किसानों के लिए 273 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसके जरिए पाइपलाइन के दोनों ओर 3 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद सरसतिया, कवलदाग, पंडरवा, दानुर जैसे तमाम जल स्रोतों तक जब भी जरूरत पड़ेगी पानी पहुंचाया जा सकेगा। गढ़वा के कुछ प्रखंडों में सोन नदी का पानी तो कुछ प्रखंडों में कन्हर नदी का पानी आसानी से पहुंचाया जाएगा। इस योजना के जरिए न सिर्फ सिंचाई का काम सुगम हो पाएगा, बल्कि गढ़वा के सभी प्रखंडों तक पेयजल पहुंचाना सुगम हो जाएगा। इसका नाम सोन कन्हर गढ़वा एलाइएस है। 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक सोन साइड, एक कन्हर साइड। कन्हर साइड से जो पानी जाएगा वो डिफरेंट ब्लॉक को दिया जाएगा, जिसमें रंका, रमकंडा, चिनिया, धुरकी, ये सब ब्लॉक्स कवर करेंगे हम लोग। मंत्री मिथिलेश कुमार के व्यवस्था में बदलाव लाने से पहले गढ़वा के महज कुछ लोगों के घरों तक पानी पहुंच पाता था, पर आज लगभग 80,000 शहरी इलाकों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। इस तरह लगभग 19 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं का काम 630 करोड़ की लागत से हो रहा, जिसमें से 12 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और जिनके जरिए हजारों ग्रामीण घरों तक पानी पहुंच रहा और जल्द ही हर घर पेयजल का सपना भी जमीन पर उतर पाएगा और सार्थक हो पाएगा। गर्मी के दिनों में ऐसी हो जाती थी कि शहर के लोग पलायन को मजबूर हो जाते थे। यहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था। 1500 करोड़ की सोन कन्हर परियोजना को स्वीकृति हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दी। गढ़वा कृषि के क्षेत्र में पंजाब से किसी और हरियाणा से किसी भी रूप में कम नहीं होगा, क्योंकि उस योजना के तहत सभी जितने भी हमारे डैम हैं, आहर हैं, तालाब हैं, पुकर हैं, सभी सालों भर लबालब भरे रहेंगे और पाइपलाइन से भी 3 किलोमीटर रेडियस में डायरेक्ट सिंचाई की भी सुविधा रहेगी और लगभग 3 लाख लोगों को उससे शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध होगा। शिक्षा की जोत हर गांव, हर घर तक पहुंचे, इसके लिए स्कूलों की व्यवस्था सबसे पहले दुरुस्त कराई गई, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण गढ़वा के 3 स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया। साथ ही हर पंचायत में एक स्कूल को चयनित भी किया गया है। कई स्कूलों को +2 स्कूलों में तब्दील कराया गया। इसके अलावा कई आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। हमारे मंत्री जी स्कूल बनाए हैं, वो ठीक है, बहुत फायदा है। दूर जा रहे थे हमारा लड़का बच्चा, वो सुविधा हो गया यहाँ नजदीक में। गढ़वा की विडंबना थी कि ये ऐसे शहरों में शामिल था जहाँ एक भी महाविद्यालय महिलाओं के लिए नहीं था। मंत्री जी इस बात को बखूबी समझते थे, इसी कारण उन्होंने महिला महाविद्यालय को स्वीकृति दिलाई, तो साथ में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय लाबदाग मेराल में भवन निर्माण कार्य का शुभारंभ करवाया। इसके अलावा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आवासीय विद्यालय के सपने को साकार किया। हमारी गढ़वा की बेटियों को +2 के बाद एक महिला कॉलेज यहाँ नहीं था। मैंने महिला कॉलेज यहाँ बनवाने का काम किया। महिला कॉलेज लगभग पूर्ण हो चुका है। यहाँ अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय बनवाने का काम किया। यहाँ के पिछड़ी जाति के लोगों के लिए आवासीय विद्यालय बनवाने का काम किया। रंका में हमने आवासीय विद्यालय बनवाने का काम किया। अभी 36 करोड़ रुपए की लागत से मेराल में सभी सुविधाओं से युक्त, मैं कहूँगा राज्य में वैसा कोई आधुनिक सुविधाओं से युक्त महाविद्यालय नहीं होगा, वैसा महाविद्यालय का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। और जहाँ जहाँ से जो समस्याएं बताई गई जनता के द्वारा, सभी समस्याओं के निदान में दिन रात एक कर मैंने प्रयास किया। इसी तरह गढ़वा में स्वास्थ्य सुविधाएं नाम मात्र की थी। जहाँ कोई बीमार पड़े तो तत्काल मरीज को बाहर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। लेकिन मिथिलेश जी के प्रयास से सबसे पहले सदर अस्पताल का जीर्णोद्धार करोड़ों की लागत से हुआ, जिसे अब 500 बेड के अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। उसके बाद फिर कई स्वास्थ्य केंद्रों की तस्वीर बदल गई
चलंत ग्राम क्लिनिकों की स्थापना की गई। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत सैकड़ों मरीजों को राशि उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में कम्युनिटी हेल्थ केयर के भव्य भवन का निर्माण हो रहा है, तो करोड़ों की लागत से सदर अस्पताल में ही क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कराया जा रहा है। हम लोग का हॉस्पिटल बन जाने से बहुत फायदा होगा। पहले हम लोग का गढ़वा जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ इलाज भी होगा। जिस गढ़वा में महज 4 से 5 घंटा बिजली रहा करती थी, वहां आज 20 से 22 घंटे बिजली मिल रही है। इसके लिए भागोडीह ग्रिड का निर्माण पूरा करा, इसे लहलहे ग्रिड से जोड़ दिया गया और युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए सिर्फ 8 महीने में इसे चालू कर दिया गया। जैसे ही आरंभ हुआ, मानो पूरे गढ़वा की तस्वीर बदल गई और पिछले 5 सालों में लगभग 1712 ट्रांसफार्मर बदले गए, तो सैकड़ों नए ट्रांसफार्मर लगाए गए। आज इसी का नतीजा है कि लोग खुलकर इसका श्रेय मंत्री मिथिलेश ठाकुर को देते हैं। 2019 से हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पे जीते हुए हैं। इसी प्रकार के हम लोग को शिक्षा में, बिजली में पहले हम लोग को 2 घंटा 4 घंटा बिजली मिल रहा था, अभी हम लोग का माने 20 घंटा 22 घंटा तक बिजली हम लोग का भी मिल रहा है। किसी तरह का शिक्षा में किसी तरह का हम लोग का दिक्कत नहीं हो रहा है। अभी बात बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की हो तो गढ़वा विधानसभा में ऐसे ऐसे इलाके थे जहां तक अंधेरा कायम था, पर आज तस्वीर बदली है। मेराल का बजनवा टोला ऐसे ही इलाकों में था जहां लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थी, पर आज इस बारे में पूछे जाने पर ही चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। महिलाएं भी व्यवस्था में बदलाव का श्रेय मंत्री मिथिलेश ठाकुर को देती हैं। पहले हमारा नरकिया में रात रही, अब लाइन चले लग तो भाई जोरिए में नहीं है। मंत्री जी के कृपा से लाइन चले बढ़िया लगता। बड़ी खुशी के बात है कि बजनवा टोला में लाइन आ गया है। पहले से नहीं था, रोड भी नहीं बनल था और सब कुछ हो गया है बजनवा में। पहले लाइन नहीं था, रोड नहीं था, तो मतलब माननीय मंत्री जी के तरफ से मतलब बजनवा टोला में लाइन और रोड हो गया है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। पूछने पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर बताते हैं, यहाँ हालत इस कदर भयावह थे कि गर्मियों में लोग गढ़वा छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे, लेकिन आज जब विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ 200 यूनिट फ्री बिजली की सौगात लोगों को मिल गई, तो लोग फूले नहीं समाते हैं। 4 से 6 घंटे शहर में भी बिजली नहीं मिलती थी। गाँव की स्थिति थी कि घंटे 2 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी। आज स्थिति है कि गाँव में 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिलती है। शहर में कोई फॉल्ट हुआ कहीं तभी बिजली कटती है, 24 घंटे बिजली मिलती है। आधारभूत सुविधाएं लगभग गढ़वा को मिल गई है और उसका परिणाम है कि अब हर तरह के व्यवसायी इन्वेस्टर्स तेजी से गढ़वा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। 200 यूनिट बिजली हम लोगों ने मुफ्त देने का संकल्प लिया और आज जो ड्यूज था, बिजली का बकाया था, चाहे 40,000 हो, किसी का 20,000 हो, 25, पूरा का पूरा बिजली का बकाया भी हमने माफ कर दिया। बहुत लोग राहत की सांस ले रहे हैं। आज गढ़वा पूरी तरह से बदल गया है। जिस अन्नराज डैम में लोग जाने से डरते थे, वहां हजारों की संख्या में हर दिन पर्यटक पहुंचते हैं। जहां एक तरफ चमचमाती सड़कें हैं, तो दूसरी तरफ डिग्री कॉलेज से लेकर अस्पताल भवनों तक का आए दिन मेगा शिलान्यास हो रहा है। और इस विकसित गढ़वा का स्वप्न देखने वाले मिथिलेश ठाकुर बताते हैं कि यही वो संपूर्ण विकास है जिसकी परिकल्पना कई वर्षों से उनके मन में थी। अल्प समय में हम लोगों ने आज गढ़वा को एक पहचान दिलाने का काम किया है। जो गढ़वा आज कहा जाता था कि सभी मामलों में पिछड़ा हुआ है, आज वो गढ़वा अग्रिम पंक्ति में शुमार होने के राह पर है। और आने वाले दिनों में जनता का आशीर्वाद रहा तो गढ़वा सबसे विकसित विधानसभा और जिला के रूप में गढ़वा की पहचान बनेगी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा के संपूर्ण विकास में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। समाहरणालय और भव्य टाउन हॉल के साथ बने घंटा घर ने गढ़वा शहर की तस्वीर बदल कर रख दी है। मूलभूत जरूरतों के साथ युवाओं के विकास के लिए खेलो गढ़वा अभियान की शुरुआत करते हुए उच्च स्तरीय फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कराया गया है, जो गढ़वा की शान में तब्दील हो गया है। इसी तरह मेराल प्रखंड के सिद्धवन में भी स्टेडियम निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराते हुए रामा साहू इंडोर स्टेडियम का पुनर्निर्माण कराया गया है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर
खुद एक खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा गढ़वा के अलग अलग खेल संघों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और समय समय पर आर्थिक सहयोग भी पहुंचाया है। हाँ, अनेकों ऐसे कार्य किए जो एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ के खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अनेकों स्टेडियम बनाए गए और खिलाड़ियों के लिए डे बोर्डिंग शुरू किया गया। अभी हम आवासीय प्रशिक्षण केंद्र फुटबॉल के लिए गढ़वा में अभी हम लोगों ने सैंक्शन कराया है। 25 छात्रों को, 25 हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका आवासीय प्रशिक्षण होगा पूर्ण रूपेण यहाँ। गढ़वा के सांस्कृतिक विकास के लिए बाबा खोनहर नाथ मंदिर परिसर की पूरी तस्वीर इस कदर बदल गई है कि अब देखने वालों को यकीन नहीं होता कि ये उसी प्राचीन पूजा स्थल का परिसर है जहां बने भव्य विवाह मंडप में आए दिन विवाह कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। 2-4-5 साल के अंदर में हर चीज का व्यवस्था हो गया, जैसे शादी हो गया, ब्याह हो गया, मुंडन हो गया। यहाँ आए तो पहले बहुत छोटा मंदिर खाली ये दिखते थे, अभी तो पूरा फंक्शन एकदम बहुत अच्छा, घूमने का पर्यटक स्थल भी हो गया, शादी ब्याह भी बहुत अच्छा से यहाँ हो सकता है, हर चीज का सुख सुविधा यहाँ हो गया है। इसी तरह 500 साल पुराने मजार शरीफ की तस्वीर भी बदली हुई नजर आती है, जहां दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस मजार पर लोग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के लोग इस मजार पर अपने अपने मन्नत लेकर आते हैं और इसका बुनियाद पहले मिट्टी का था। इस मजार का बढ़ाया गया। श्री मिथिलेश जी मजार शरीफ का उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के बाद इसका बढ़ाया। इसी तरह नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए सड़कों पर बने बस पड़ाव गढ़वा शहर की शोभा बढ़ाते नजर आते हैं। जब विकास की बात होती है, गढ़वा की तस्वीर बदलने की बात होती है, तो लोग पुराने दिनों को भी याद करना नहीं भूलते और खुलकर बताते हैं कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने किस तरह गढ़वा को विकास से वंचित रखा था। यहाँ पूर्व 10 साल पहले तिवारी जी थे, तिवारी जी कुछ नहीं किए। हमारे माननीय मिथिलेश ठाकुर जी हमारे लिए बहुत अच्छा किए, गरीब के लिए भी सेवा किए। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जिस तरह चंद सालों के अंदर गढ़वा की तस्वीर बदलकर दिखाने का काम किया है कि पूछे जाने पर खासकर युवा पीढ़ी जो इस परिवर्तन के मायने समझती है, वो खुलकर कहती है जो विकास कार्य हुए हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। हमारे गढ़वा विधानसभा में बहुत ही अच्छा कार्य हम लोग को देखने को मिला है। जैसे में रोड का निर्माण है बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग का बिजली विभाग से जो हम लोग का लाइन आता था, हम लोग का बहुत अच्छा लाइन देने लगा और बिजली बिल भी माफ़ कर दिया गया है। मंत्री जी का आभारी हूँ, इसलिए फिर से उनको जिताने का प्रयास किया जाए। गढ़वा के विकास पुरुष के तौर पर अब जन जन के बीच अपनी पहचान बना चुके मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर खुद बताते हैं कि जो स्वप्न उन्होंने गढ़वा के लिए देखा है वो अभी अधूरा है। विकास के पथ पर गढ़वा ने चलना शुरू किया है, उसे मंजिल तक पहुंचाना बाकी है। चहुमुखी विकास गढ़वा का हो रहा है और अब आधारभूत सुविधाएं गढ़वा में उपलब्ध हो गई हैं। आने वाले दिनों में अगर मुझे गढ़वा की जनता का प्यार, समर्थन, सहयोग मिला, हम स्वावलंबी बनाने के लिए गढ़वा के लोग बाहर पलायन न करें, दूसरे राज्यों में अपने रोजी रोजगार के लिए न जाएं, ऐसे बहुत सारी योजनाएं मेरे दिमाग में है। यहाँ एक अच्छा एक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे ताकि लोगों को अपने स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। मिथिलेश कुमार ठाकुर गढ़वा वासियों के सुख दुख के साथ ही अब गढ़वा के युवाओं को रोजगार देने के साथ खेती किसानी को उन्नत बनाते गढ़वा में उद्योग धंधों की स्थापना करना चाहते हैं और इस स्वप्न को पूरा करने के लिए उन्हें उम्मीद है कि गढ़वा उन्हें एक बार फिर प्रतिनिधित्व करने का मौका देगा। आप सभी से मैं अपील करूंगा कि जिस तरह 2019 में मुझे आप लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी, गढ़वा के संपूर्ण विकास के लिए, गढ़वा को पूर्ण विकसित विधानसभा, पूर्ण विकसित जिला बनाने के लिए आप मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर सेवा का मौका दें ताकि जो भी काम गढ़वा के विकास के लिए अधूरे रह गए हैं, जो बचे हुए काम हैं, उनको पूरा करके मैं गढ़वा को पूर्ण विकसित विधानसभा, पूर्ण विकसित जिला बना सकूं। जनता का जननेता,
जिसने बदल दिया पूरे क्षेत्र का चेहरा। जहां अधूरे वादे नहीं, काम बोलता है।